वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे हस्बुल्लाह में खुश आमदीद। और मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें। और दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियों से नवाजे और आपको हर तकलीफ़ और मुश्किल और परेशानी से अल्लाह तबारक व तआला आप अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और बयान करबला के तारीख़ी बयानों को मेरे मुअज़्ज़ज़ सामियात सुने और इनको सब्सक्राइब करें। फिर मदीना वालों ने सुना मदीना पाक के दरो दीवार से आवाज़ें आ रही थीं। खाक के ज़र्रों से सदाएं बुलंद हो रही थीं। संगरेज़े पुकार रहे थे और पत्थर फरियाद कर रहे थे कि मुसलमानों ना जाने दो नबूवत के खुलासा को, खुदारा रोक लो आखिर मोहम्मद के नवासे को। क्या ये मदीना पाक के दरो दीवार की आवाज़ थी? क्या ये संगरेज़ पुकार रहे थे और क्या ये फरियाद पत्थर कर रहे थे? नहीं, ये मोहम्मद की आवाज़ थी, अली अकबर की सदा थी और फातिमा ज़हरा की फरियाद थी कि हमारा हुसैन वापस नहीं आएगा। ये चाँद तुमसे हमेशा के लिए छुप रहा है, ज़माना इसकी सूरत देखने को तरसेगा। मुसलमान हो इसके गम में क़यामत तक रोते रहोगे। और फिर अहले बैत अत्हार का ये मुक़द्दस काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता रवाना हो गया। जब तक काफ़िला और फिर काफ़िले की धूड़ बीबी सुगरा को नज़र आती रही। वो दरवाज़ा पर खड़ी देखती रही, रोती रही। मंज़िल दूर ते औखे पेंडे चुकियां सैयद महारा विच दरवाज़े बीबी सुगरा खड़ा कर दी रही पुकारा। दुनिया वालों देखो और गौर से देखो, चश्मे ज़ाहिर से नहीं दिल की आँख से देखो और निगाहों से तासब की पट्टियाँ उतार कर देखो कि मदीना छोड़कर कौन जा रहा है। हुसैन इब्ने अली नहीं, सिर्फ हुसैन नहीं बल्कि ये मदीना की रूह जा रही है, मदीना की जान जा रही है, मदीना की रौनक जा रही है, मदीना की दौलत जा रही है और मदीना की बरकत जा रही है। नहीं, सिर्फ यही नहीं बल्कि इस्लाम का दिल जा रहा है, दीन का बाजू जा रहा है, नाते के कुरान जा रहा है, अमन व सलामती का फरिश्ता जा रहा है और बकौले ख्वाजा अजमेरी हक्का के बिना इलाहा अस्त हुसैन। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं हक्का के बिना इलाहा अस्त हुसैन जा रहा है। गम में हुसैन रखने वालों, इनके मसाइब पर आंसू बहाने वालों, इनकी मोहब्बत में या हुसैन का नारा लगाने वालों, वो देखो कारवां हरकत में आया कारवां हरकत में आया सरफराजों का, रवाना हो रहा है काफिला ईमान नवाजों का। शहनशाह इमामत सबसे आगे ही सवारी थी, सवारी पर ख़वातीन हरम पीछे हैं बापर्दा अमारी पर। अलगर्ज अहले बैत का ये नूरानी काफ़िला मदीना मुनव्वरा से निकलकर मक्का मुकरमा पहुँचा। मरकज़े हुस्न जमाल से निकलकर मुंबई जाओ जलाल में पहुँचा। दियारे मुस्तफ़ा को छोड़कर खानाए खुदा में आ गया और कूचाए साहिबे लौलाक से जुदा होकर अल्लाह के हरम पाक में दाखिल हो गया। मगर पीछे अकेली बीमार रह जाने वाली सुगरा को ना चैन था ना करार।
ना सब्र था ना सुकून, वो हर वक्त इससे उदास रहती, ना दिन को आराम करती ना रात को सोती। दिल बेताब हो जाता तो नाना मुस्तफ़ा के रोज़े की दीवारों से लपट कर रो लेती। ना कोई सहारा था और ना कोई आसरा, कोई हमदर्द था और ना कोई खैर खा। सुबह होती तो वो टूटे हुए हुजरे के दरवाजे पर आकर बैठ जाती और हर आने जाने वाले से पूछती, ओ अल्लाह के बंदो, कोई तो मुझे मेरे बाबा का पता बता दो, मेरी माँ की खबर दो, मेरे वीरों का हाल सुना दो। लोग आते और गुजर जाते और कोई भी सुगरा के वीरों के खैर खबर ना देता। शाम होती तो मायूस होकर तस्वीरें गम व हसरत बनकर इस मकाम पर चली जाती जिस मकाम पर उसके भाई अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको आखिरी बार गले लगाया था। तो भाई के पाँव के निशानों को छुपाए हुए रखती, निशानों को चूमती, एक जगह पर लेटती, आहें भरती और फरियादें करती। एक शाम गई तो वो निशान मिट चुके, बेहोश होकर गिर पड़ी, होश आई तो फरियाद करने लगी। मत मिट गए नक्शे कदम दे वीरन, मेरियां अखियां लाया सावन। मिट गए नक्शे कदम दे वीरन, मेरियां अखियां लाया सावन। देख के जंदरे घरानू विच मैनू हुण आवे कौन सो लहावन। दीगर वेले कुड़ियां इत्थे जद अपने वीर खिडावन, समझ भिरावा मोई मैनू मैथों अपने वीर छुपावन। हम आपके गुलाम हैं नाना और आपको ही खिलाफत। इधर मक्का मुकरमा में क़याम के दौरान इमाम पाक को कूफा वालों के मुतअद्दिद ख़त और कासिद आ रहे हैं और आ चुके थे कि हम आपके ग़ुलाम हैं, नाम लेवा हैं और आपको ही खिलाफत का हक है। हकदार आप ही हैं और हम आपको हकदार समझते हैं। इसलिए कूफा में फ़ौरन तशरीफ़ लाकर हमारी क़यादत और सादत कबूल फरमाइए और हमें यजीद के फ़िस्क़ व फजूर और इसके गैर इस्लामी हुकूमत और गैर दीनी तर्ज़ सल्तनत से निजात दिलाएँ। कूफा वालों की इस अक़ीदत व मोहब्बत के पेश नज़र हज़रत इमाम हुसैन हज़रत मुस्लिम बिन अकील को तो कूफा भेज चुके थे और फिर हज़रत मुस्लिम ने भी कूफा वालों का जोश व खरोश और उनकी अक़ीदत विरादत को देखकर इमाम अली मकाम को ख़त लिख बैठे कि कूफा वाले वाकई हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यजीद की गैर इस्लामी और शख्सी हुकूमत और इसके फ़िस्क़ फजूर के ख़िलाफ़ मर मिटने का वादा हम कर चुके हैं और करते हैं। इसलिए आप फ़ौरन तशरीफ़ ले आएँ। और फिर कूफा वाले जिन्होंने यजीद के ख़िलाफ़ अपनी जानें कुर्बान कर देने का अहद किया था, इब्न ज़ियाद के ज़ुल्म सितम से, यजीद के फ़रेब व गज़ब के खौफ से रात को अम्मी हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथ पर बैत करने वाले दिन को उन्हीं के खून के प्यासे हो गए और हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दोनों यतीम बच्चों को भी शहीद कर दिया। ये अजीब इत्तेफाक समझिए कि जिस दिन हज़रत मुस्लिम कूफा में शहीद होते हैं उसी दिन हज़रत इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन मक्का से कूफा रवाना होते हैं।